नीति का पागलपन हुआ जानलेवा कि आप पार्वती पर चाकू से वार, उड़े घर वालों के होश। परिणीति के आगे की कहानी में नीति का पागलपन अब इस हद तक पहुंच जाएगा कि वो चाकू लेकर पीछे पड़ जाएगी परी यानी पार्वती के और उसकी जान लेने की करेगी कोशिश। ऐसे में संजू नीति को रोकता हुआ नजर आने वाला है और यहाँ तक कि परी की जान भी बचाएगा, लेकिन नीति अब किसी की भी नहीं सुनेगी और पार्वती की जान लेने की करेगी कोशिश। हाथ धोकर ही पीछे पड़ जाएगी पार्वती के कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है, यही परी है जो मुझे भूत बनकर डरा भी रही है। जहां फिलहाल पार्वती का प्लान हो रहा है कामयाब और नीति को हर जगह दिखाई दे रहा है परी का भूत। ऐसे में नीति डरी हुई है, सहमी हुई है और यहाँ तक कि अब उसका बौखलायापन सबके सामने भी आ जाएगा, क्योंकि पागलपन में आकर वो जहाँ एक बार फिर से कर बैठेगी एक बड़ी गलती, परी की जान लेने की करेगी कोशिश। ऐसे में ये देखकर लगेगा संजू और बाकी घर वालों को बड़ा झटका, जिसके बाद संजू नीति को रोकता हुआ नजर आएगा और पार्वती की जान भी बचाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब तो मेंटल असाइलम पहुंच जाएगी नीति और फाइनली पार्वती की यानी कि परी की होगी जीत। जो कुछ भी उसने सोचा था वो पूरी तरह से हो रहा है, जिसके चलते संजू और बाकी घर वाले खुद ही नीति को भेज देंगे मेंटल हॉस्पिटल उसके दिमागी इलाज के लिए। लेकिन नीति इतनी आसानी से हार थोड़ी मानेगी, जल्द ही वापस लौट कर आएगी और लेगी परी से बदला, करेगी उसका पर्दाफाश, क्योंकि आते ही वो करेगी संजू से शादी का ऐलान, जो सुनकर परी नहीं कर पाएगी बर्दाश्त। यानी अब शादी के मंडप में भी होगा मेलोड्रामा, क्योंकि संजू भी इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले ही वादा कर दिया है नीति से शादी का। इसलिए तो अब जल्द ही सजेगा शादी का मंडप, बजेगी शहनाई। लेकिन इसी बीच होगा फुल ऑन हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि पार्वती मंडप में आकर रोक देगी संजू और नीति की शादी। लेकिन देखना तो ये है कि क्या पार्वती कर देगी अपने परी होने का खुलासा, क्या सबको बता देगी सच कि वही परी है और जिंदा है। वैसे नीति को पागल खाने में देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।